अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्ला, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमिक अल्सर, मैदे का अल्सर भी जिसको बोलते हैं। मैदे के अल्सर की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो मिसालेदार मुरगन ग़िज़ाओं का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, चटपटी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना और इसके अलावा ज़हनी डिप्रेशन, परेशानी और फ़िक्र में मुब्तला इंसान भी जल्द या बदेर मैदे के अल्सर में मुब्तला हो जाते हैं। मैदे से एक ख़ास किस्म का गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है, जिसमें तेज़ाब और पेप्सिन होते हैं जो कि खुराक को हज़म करते हैं और मंदरजा बाला जो अल्सर की मैदे के अल्सर की जो वजूहात हैं, उसकी वजह से ये तेज़ाब जब मुकर्रर हद से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ये तेज़ाब मैदे की ऊपर वाली झिल्ली जिसको एपिथेलियम कहते हैं, उसमें सूजन का बायस बनता है। उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद किस्म का एक पेन होता है, दर्द होता है और ये दर्द जो होता है नाफ के ऊपर और सीने की हड्डी के नीचे एक जगह होती है, उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। वहाँ पर ये शदीद किस्म का दर्द होता है और बाज़ औक़ात इस दर्द के साथ कै और मतली की शिकायत भी हो जाती है। एक तो लाल मिर्च और मुरगन ग़िज़ा और चटपटी अशिया से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें, उनसे परहेज़ करें और मैदे के अल्सर में केले का खाना बहुत मुफीद होता है और दूध का पीना, ठंडा दूध जो होता है वो इसके लिए बहुत मौसर और मुफीद होता है और इसके अलावा नहार मुँह दही का इस्तेमाल करना भी मैदे के अल्सर के लिए, स्टोमिक अल्सर के लिए बहुत मौसर और मुफीद होता है। इसका नेचुरल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चटपटी अशिया खाने के शौकीन हज़रात जो होते हैं और जो एक ही जगह पर बैठकर काम करने के आदी लोग होते हैं और जिनको साथ कब्ज़ की शिकायत भी होती है, पखाना खुल के नहीं आता, तो वो नक्स व मीका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें और गम और परेशानी में मुब्तला अफराद जो होते हैं और जब उनके अंदर मैदे की अल्सर की शिकायत पाई जाएँ, जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनता हो, वसवसे आते हों, तो वो अर्जेंटम नाइट्रिकम ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें और इसके अलावा तेज़ाबियत और खट्टे ढिकार और जलन बहुत ज़्यादा होती हो और जो चीज़ खाई पी जाए वो जलन के अंदर तब्दील हो जाती हो और बाज़ औक़ात दर्द भी शदीद किस्म का होता हो, तो नेट्रम फास ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं मुकम्मल आराम आने तक इस्तेमाल की जाएँ, तो इंशाल्लाह उससे जो मैदे का स्टोमिक अल्सर जो होता है, मैदे का अल्सर जो होता है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है।